मैं हूँ आपके साथ समिया लियाकत। आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एक खबर जिससे तमाम मुस्लिम उम्मा, तमाम मुस्लिम ममालिक में जितने भी लोग मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनके दिल में गम गुस्सा पाया जाता है, इश्तियाल पाया जाता है। स्वीडन में जो कुरान पाक की बेहरमती का वाक़या पेश आया है, आज का व्लॉग इसी पर बना रही हूँ। स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में एक शहरी ने पुलिस की इजाज़त के बाद कुरान पाक को नज़र आतिश कर दिया। 2 अशख़ास थे जिन्होंने मिलकर ये कार्रवाई की और बाकायदा पुलिस की हिरासत में की। और अफ़सोस की बात तो ये है कि एक तो पुलिस की इजाज़त दी गई, पुलिस की जानिब से इजाज़त दी गई, और दूसरी बात अफ़सोसनाक ये कि ये उसी दिन पेश आया है। अव्वल तो किसी भी दिन ये पेश नहीं आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये बात काबिल गौर है कि एक मस्जिद के बाहर ये नाकाबिल बर्दाश्त हरकत की गई, जब बहुत बड़ी तादाद में तकरीबन हर साल इस मस्जिद के बाहर 10,000 के करीब लोग हर साल नमाज ईद की अदायगी के लिए जमा होते हैं। तो उनके जज्बात को मजरूह करने के लिए ये इंतहाई शर्मनाक फेल किया गया, कुरान पाक की बेहुरमती की गई और तकरीबन 200 से ज़ायद लोगों ने इस अफसोसनाक अमल को होते हुए देखा। उन्होंने बहुत कोशिश की, आवाज़ बुलंद अल्लाह अकबर के नारे लगाए कि शायद ये शख्स रुक जाए। उन्होंने एहतजाज भी किया। एक शख्स ने तो पत्थर उठाकर मारने की भी कोशिश की थी कि ये शख्स किसी तरह रुक जाए, लेकिन पुलिस ने उसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। भाई ये कहा गया कि आज़ादी इजहार राय है। अब उस मस्जिद के डायरेक्टर हैं इमाम महमूद साहब। जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि ये इंतहाई शर्मनाक फेल है कि इस तरह के काम की इजाज़त दी गई है और ईद के रोज़ ऐसा करने की इजाज़त दी गई। उन्होंने कहा कि ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। वाज़ेह रहे कि पहली बार नहीं हुआ। स्वीडन में दाएं बाजू के इस्लाम मुखालिफ इंतहा पसंदों ने इससे पहले भी कुरान पाक के नुस्खे जो हैं वो नज़र आतिश की हैं, जिसके बाद बहुत बड़ी तादाद में मुजाहरे फूट पड़े थे। हर सतह पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया था। तो तुर्की ने भी रवां साल जनवरी में नेटो में शमूलियत के लिए स्वीडन के साथ मुज़ाकरात जारी थे, और जब ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल हुआ तो तुर्की के स्वीडन के साथ उन्होंने एहतजाजन अपने मुज़ाकरात रोक लिए। वाज़ेह रहे कि नेटो ममालिक में शमूलियत के लिए स्वीडन को तुर्की का वोट दरकार है। मुज़ाकरात चल रहे थे, एहतजाजन तुर्की ने ये सब कुछ रोक दिया। और फिर इस हवाले से स्वीडिश सिफारत खाने के सामने एहतजाज रिकॉर्ड कराने का सिलसिला पहले भी हुआ था और अब भी जारी है। तकरीबन जितने भी इस्लामी ममालिक हैं वहाँ पर लोग बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकल रहे हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं इस नफरत अंगेज़ अमल के ख़िलाफ़। ना ये सिर्फ आपको इश्तियाल दिलाता है, आप में गम गुस्सा पाया जाता है और आपके जज्बात मजरूह होते हैं। ये सबसे तकलीफ़ दह बात है किसी भी मुस्लिम के लिए कि ये नाकाबिले बर्दाश्त अमल किया जाए। कुरान पाक को नज़र आतिश कर देना, पैगम्बर इस्लाम की शान में गुस्ताखी करना। देखिए, वहदानियत, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की वहदानियत ही हमारे ईमान का पहला जुज़्व है, और जिस पाक ज़ात की हमदियत हम करते हैं ये उसी की तरफ से भेजा हुआ एक पाक मुक़द्दस अल्फाज का ज़ख़ीरा, जिसे एक सहीफ़े की शक्ल में मुरतब करके कुरान पाक की जिल्द की सूरत में तमाम मुसलमानों तक पहुँचाया गया। ये वही किताब है जिसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद दिया है। तो आप ज़रा ये समझिए कि ये कितनी तकलीफ़ दह बात होगी कि इस मुक़द्दस किताब को मुसलमानों के सामने नज़र आतिश कर दिया जाए। इस स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के ख़िलाफ़ आज जो इस्लामी ताउन तंज़ीम है उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास भी हुआ है, जिसमें वहाँ के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात पर जोर दिया है कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठे और यकजा होने की ज़रूरत है और कुरान पाक और पैगम्बर इस्लाम की जो तौहीन है उसके ख़िलाफ़ ठोस इक़दाम करने की ज़रूरत है कि इस तरह के वाक़यात कभी मुस्तक़बिल में रोनुमा नहीं हों। आज इस्लामी ताउन तंज़ीम का इजलास हुआ है जिसमें पाकिस्तान, उर्दन, इंडोनेशिया, मलाइशिया, मुत्तहिदा अरब अमारात समेत बहरीन ने भी, और साथ ही साथ जितने भी रुकन ममालिक हैं उनके एग्जीक्यूटिव मेंबरान ने शिरकत की है। और सऊदी अरब की जानिब से एक मज़म्मती बयान जारी किया गया है सऊदी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से। उन्होंने कहा कि ये नफ़रत अंगेज़ और बार बार की जाने वाली कार्रवाइयाँ किसी भी किस्म के जवाज़ के साथ हरगिज़ कबूल नहीं है। ये नस्ल परस्ती को हवा देती हैं, नफ़रत को हवा देती हैं, और पाकिस्तान जो इस्लाम है वो रवादारी, इक़्तिदार पसंदी
को फैलाने की कोशिश करता है, ये उन तमाम काविशों को मुस्तरद कर देती हैं, उनको ठेस पहुँचाती हैं और फिर इवेंचुअली बहुत से लोगों और रियासतों के दरमियान जो ताल्लुकात किसी ना किसी तौर इस्तवार हैं, उनको नुकसान पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा है कि इस तरह के जो अमल हैं वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। पाकिस्तान में भी लोगों में बहुत गम और गुस्सा पाया जाता है, इश्तियाल पाया जाता है। मजलिस वहदत मुस्लिमीन की जानिब से आज एहतजाज रिकॉर्ड कराया गया है। जमात इस्लामी और दीगर जो लोग हैं वो भी बहुत बड़ी तादाद में सड़कों पर निकलने का इरादा रखते हैं और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं। आपको ये बता दूँ कि स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती पर आलम इस्लाम में जिस कदर इश्तियाल पाया जा रहा है, लोग जिस हद तक जहाँ जहाँ जिस भी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं वो करवा रहे हैं। स्वीडिश जितने भी सफारत खाने हैं उसके बाहर लोग जा रहे हैं, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, जबकि ईरान ये इरादा रखता है कि अपने सिफारती ताल्लुकात ही ख़त्म कर दे स्वीडन के साथ। इसके अलावा इराक़ में भी जो मुज़ाहिरीन हैं वो ये कह रहे हैं कि जिन अशख़ास ने ये काम किया है ये इंतहाई नाकाबिले बर्दाश्त है, उन लोगों को सज़ा देनी चाहिए। इसके अलावा आज इराक़ में जो फ़ुटबॉल प्लेयर्स थे वो जब ग्राउंड में उतरे अपनी खेल का आगाज़ करने से पहले उन्होंने एहतजाज के तौर पर कुरान पाक को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे थे। इसके अलावा इंडोनेशिया में मुज़ाहिरीन इस तरह के जज्बात का इज़हार इस तरह से कर रहे थे कि वो तिलावत कुरान पाक कर रहे थे। यरूशलेम में एक फ़लस्तीनी शहरी ने आवाज़ बुलंद तिलावत की है और उसकी तिलावत की वीडियो हर जगह पर वायरल हुई भी है। पाकिस्तान, ईरान, इराक़ जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं, मुस्लिम उम्मा है, दुनिया के जिस भी कोने में बसते हैं, सभी बहुत रंजीदा हैं, सभी बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हैं और इस तरह का कोई भी अमल हरगिज़ कबूल नहीं है। इस तरह के वाक़यात रुकने चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने इस तरह के वाक़यात की और जो स्वीडन से ताल्लुक़ रखने वाले जितने भी पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने मज़म्मत तो की है कि भई कुरान पाक जो हमारी मुक़द्दस तरीन किताब है, हम उसके लिए अपनी दिलो जान भी जो है वो कुर्बान कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, इस तरह का फ़ेल नहीं होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि इस तरह का फ़ेल नहीं होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन ने डिफेंड किया है इसको आज़ादी इज़हार राय कहकर। आज़ादी इज़हार राय ये कैसा है कि मुसलमानों के जज्बात को तकलीफ़ पहुँचा दी जाए, उनको ठेस पहुँचाई जाए, ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए। इस प्लेटफ़ॉर्म से, यूट्यूब के प्लेटफ़ॉर्म से, फ़ेसबुक के प्लेटफ़ॉर्म से और जहाँ-जहाँ ये मैं वीडियोज़ पोस्ट कर रही हूँ, अपने तमाम देखने वालों को ये पैगाम देना चाहूँगी कि अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए। जहाँ-जहाँ जिस सतह पर आप एहतजाज रिकॉर्ड करा सकते हैं, ज़रूर कराइए, क्योंकि इस तरह का कोई भी अमल हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है, किसी भी तौजीह के साथ, किसी भी तरीक़े के साथ हरगिज़ कबूल नहीं है।